रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व के चरवाहों में धंगर पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र के हैं। इसका मतलब कि पठारों में, रेगिस्तानों में और मैदानों में जो चरवाहा समुदाय रहते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम पहले धंगर के बारे में पढ़ेंगे जो पठार है महाराष्ट्र के दक्कन पठार में। कहाँ रहते हैं ये? महाराष्ट्र जो है दक्कन पठार में है, तो पठारों में रहते हैं बच्चों ये। और ये भी मौसम के हिसाब से अपना आना जाना करते हैं। जब बारिश होती है तो नीचे आ जाते हैं, इस तरह से इनका आना जाना चलता है। मैं आपको बताती हूँ। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना समुदाय है। कहाँ का समुदाय है बच्चों? ये महाराष्ट्र का एक जाना माना समुदाय, चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी में ये समुदाय 20वीं सदी से इस समुदाय की पहचान है और 4,67,000 इसकी संख्या है। कितनी संख्या है बच्चों इसकी? 4,67,000। 4,67,000 इसकी संख्या है। और ये गरड़िए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये गरड़िए कहलाते हैं। गरड़िए वो होते हैं जो जानवरों को पालते हैं। इनकी संख्या 4,67,000 है और गरड़िए कहलाते हैं ये, जो जानवरों को चराते हैं, भेड़ भैंस बकरियां इनको पालते हैं, उन्हें कहते हैं हम। ये लोग, कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते हैं इनमें से, कुछ मध्य पठार, जबकि इनमें से कुछ लोग भैंस भी पालते हैं। क्या पालते हैं बच्चों? भैंस भी पालते हैं। फिर से सुन लीजिए आप लोग। फिर से सुनिए। आधुनिक विश्व के चरवाहों में आज हम पढ़ेंगे पठार, रेगिस्तानों, मैदानों के चरवाहा समुदाय। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे धंगर। धंगर से महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय जो भेड़ों को पालता है। कुछ लोग इसमें कंबल और चादरें भी बनाते हैं। 20वीं सदी में, 20वीं सेंचुरी में इनकी संख्या 4,67,000 थी। ये गरड़िए या चरवाहा है जो अपने जानवरों को अपने साथ लेकर चलते हैं। बरसात में ये सर्दी गर्मी के हिसाब से अपना चेंज नहीं करते हैं अपना आना जाना। ये बरसात के मौसम में जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है बहुत ज्यादा बारिश? महाराष्ट्र में जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तो ये लोग कहाँ पर आ जाते हैं? मध्य पठारों में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? मध्य पठारों में आ जाते हैं, क्योंकि मध्य पठार एक अर्ध शुष्क एरिया है। कैसा एरिया है मध्य पठार? अर्ध शुष्क एरिया है बच्चों। वहां के लोग भैंसों को पालते हैं। कटीली झाड़ियां चारों तरफ रहती है। बाजरे जैसी सूखी फसल वहां होती है और इस वजह से इनके जानवरों को क्या मिलता है? अच्छा खाने को मिल जाता है। एक अच्छा चरागाह मिल जाता है, मतलब जानवरों को खाने की कोई कमी नहीं रहती वहां पर। और जैसे ही बारिश खत्म होने को लगती है ये वापस ये 1 महीना पैदल चलते हैं और कोकड़ की तरफ आते हैं। तो कोकड़ की तरफ आते हैं तो कोकड़ी किसान इनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उस समय वो खरीफ की फसल काट रहे होते हैं और ये जो जितने भी ये चरवाहा समुदाय के लोग हैं उनकी मदद करते हैं। और जो छूट रह जाता है खेतों में वो इनके जानवरों को खाने के काम में आता है। और जो जानवरों से जो जानवर होते हैं उनसे जो गोबर होता है उससे उनके खेतों को खाद मिल जाती है। और इस तरह से ये उनका काम करते हैं, चरवाहा उनके साथ काम करते हैं, रबी की फसल बोने का काम करते हैं। और जब ये वापस जैसी बारिश खत्म होती है अपने उसी डेरे पे जाते हैं तो कोकड़ी किसान इनको क्या देते हैं? चावल, क्योंकि वहाँ और कोई फसल तो होती नहीं है, तो इनको चावल भेंट करते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और फिर जब बारिश आती है, पुनः जब बारिश का सीजन आता है ये पुनः मध्य पठारों में आ जाते हैं।
जैसा हमने कल पहाड़ों का पढ़ा था कि पहाड़ों में जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वो नीचे आ जाते हैं, जब सर्दी खत्म हो जाती है बर्फ पिघलने लगती है तो ऊपर चले जाते हैं। उसी तरह से धंगर्स है, धंगर्स बारिश के मौसम में आते हैं। बारिश जब शुरू होती है तो मध्य पठारों में आ जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है। बारिश खत्म होने के बाद ये फिर अपने वहीं ऊपर चले जाते हैं ऊंचे पठारों पर। तो उसी तरह से इनका जीवन चलता है। बस ये ध्यान रखना आपको कि धंगर्स महाराष्ट्र का समुदाय है, ये भैंसों को पालते हैं, ये कंबल और चादर बनाते हैं। बारिश के दिनों में ये मध्य पठारों में आ जाते हैं क्योंकि वो अर्ध शुष्क इलाका होता है और ये वहाँ पे बाजरे की वहाँ खेती होती है। तो उस खेती के बाद जानवरों को खाने के लिए क्या मिल जाता है, चरागाह अच्छा मिल जाता है, चारा मिलता है और वो लोग उनके जानवर वहाँ पे अच्छी तरह से रह पाते हैं। फिर बारिश खत्म होती है तो पुनः ये अपने डेरे पर लौट जाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, धंगर्स का हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से समुदाय पाए जाते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि कौन कौन से समुदाय पाए जाते हैं वहां पर। वहां पर जो समुदाय पाए जाते हैं बच्चों, वो है गोल्ला, कुरवा, कुरमा, ये समुदाय वहां पे पाए जाते हैं बच्चों। गोल्ला, कुरबा और कुरमा, ये चरवाहा समुदाय है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी सूखे मध्य पठार और घास से अटे पड़े हैं, ये वाले पठार भी। ये इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियां और किसका गरड़िए यहाँ रहते हैं। ये पूरा मध्य पठार है जो कि सूखा है, मध्य पठार है, सूखा है और पत्थरों से अटा पड़ा है। किससे? पत्थरों से। और यहाँ पे भेड़ बकरियां और गरड़िए रहते हैं। गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं, जबकि कुरमा और कुरवा भेड़ बकरियां पालते हैं। ये ध्यान रखना, गोल्ला गाय भैंस पालते हैं और कुरमा और कुरवा क्या पालते हैं? भेड़ बकरियां। ये ध्यान रखना, तो पूछ सकते हैं कि गोल्ला समुदाय के लोग कौन से जानवर पालते थे और कुरबा और कुरमा कौन से जानवर पालते थे। तो गोल्ला गाय भैंस को पालते हैं और कुरबा और कुरमा भेड़ बकरियों को पालते हैं। ये हाथ से बने कंबल को बेचते हैं, हाथ से कंबल बनाते उन्हें बेचते हैं। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। ये अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई और काम धंधे भी करते हैं। मतलब अपने जानवरों की देखभाल तो करते हैं बट बहुत सारे और भी काम ये लोग करते हैं। खाली ये नहीं कि जानवरों पर निर्भर है ये लोग। और ये पहाड़ी चरवाहों की तरह अपना सर्दियों में चेंज नहीं करते अपना स्थान। ये क्या बरसात और सूखे मौसम में जैसे धंगर्स करते हैं कि बारिश में नीचे आ जाते हैं मध्य पठारों में, उसी तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। सूखे महीने में तटीय इलाकों में आ जाते हैं। तटीय इलाके मतलब समुद्र से लगा इलाका जो होता है, यहाँ आ जाते हैं ये लोग, इस साइड में आ जाते हैं तटीय इलाकों में जब सूखा मौसम होता है। और जबकि बरसात शुरू होने पर ये वापस चल देते हैं। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में दलदल हो जाती है। उस दलदल में भेड़ें तो नहीं रह पाती, भेड़ों को लिए वो मौसम अच्छा नहीं होता, बट भैंसें रह जाती है वहाँ दलदल में। भैंसें रहती हैं, उन्हें वो मौसम अच्छा लगता है और ऐसे समय में बाकी जानवर सूखे पठारों की ओर चल देते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, एक मिनट। तो फिर से सुन लो एक बार इनके बारे में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कौन सा समुदाय रहता है? गोल्ला, कुरमा और कुरवा। गोल्ला समुदाय के लोग गायों भैंस को पालते हैं, कुरबा और कुरमा भेड़ बकरियों को पालते हैं। ये भरने में भी आता है आप लोगों को कि गोल्ला समुदाय कहाँ पे है, या मैप में भरिए। ये लोग कंबल बनाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे काम ये करते हैं। खाली कंबल नहीं बनाते या जानवरों को नहीं पालते, और भी काम धंधे कई सारे करते हैं ये लोग। ये लोग पहाड़ों के चरवाहों की तरह सर्दियों में नीचे नहीं आते हैं, बल्कि ये बारिश और सूखे के हिसाब से अपना स्थान बदलते हैं। सूखा जब पड़ता है इन जगहों पर तो ये तटीय इलाकों में आ जाते हैं। ये तटीय इलाका होता है, यहाँ पर आ जाते हैं ये लोग।
बारिश शुरू होने पर फिर अपने यहीं पे चले जाते हैं ये लोग। तो समझ में आया? कुरबा, कुरमा, गोल्ला। गोल्ला गाय भैंस पालते हैं, कुरमा और कुल्ला जो होता है, कुरबा और कुरमा भेड़ बकरियां पालते हैं। सूखे, जब सूखा पड़ता है तो तटीय इलाकों में आ जाते हैं, मतलब ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब बारिश होती है तो ये लोग मध्य पठारों में फिर से वापस चले जाते हैं बच्चों। और दूसरा, क्योंकि बारिश के समय में भेड़ों के लिए तो सही रहता है, बट ये उनके लिए जो और जानवर है भैंस वगैरह, उनके लिए ये दिक्कत पैदा करता है। इस वजह से ये वहां नहीं, ये वापस अपने जानवरों को लेकर सूखे पठारों की ओर चले जाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बंजारे। एक जाना माना नाम है बंजारे। बंजारों के बारे में तो आपने भी सुना होगा, एक जाना माना नाम है बंजारे समूह। एक स्थान से दूसरे स्थान जो घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में, काम की तलाश में, उन्हें बंजारे कहते हैं। जो कभी एक जगह टिकते नहीं है, बंजारे। ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं बंजारे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर तक चले जाते थे, रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वाले के खेत जोतते थे। इन्हें अनाज चाहिए खाने के लिए, तो ये उन लोगों का खेत जोत देते थे और अपने जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। जानवर भी बेच देते थे जब जरूरत पड़ती थी। और जहां भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छी चारागाह के खोज में रहते थे। तो बंजारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? यूपी, एमपी, पंजाब और कुछ हद तक कुछ महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? महाराष्ट्र में, है ना। ये लोग भोजन की तलाश में, अपने जानवरों की चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। और जब ये जाते हैं तो रास्ते में जितने भी जगह पड़ती है उन लोगों का काम करते हैं, खेत जोतते हैं और अपने जानवरों को बेच भी देते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो जानवरों को बेचते जाते हैं। और हमेशा एक अच्छे चरागाह की तलाश में रहते हैं, चरागाह जहाँ जानवरों को चराया जा सके। हमेशा एक अच्छे चरागाह की तलाश में रहते हैं बंजारे। तो बंजारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बंजारे भरने को बहुत आता है। हो सकता है आपको एमपी में, एमपी दे दिया जाए, यहाँ पे ये एमपी दे दिया जाए और कहा जाए कि हाँ ये ऐसे करके दे दिया जाए ए, और कि आप समुदाय भरिए, तो आप यहाँ बंजारे भरेंगे। क्या भरेंगे आप? बंजारे। एमपी में मिलते हैं बंजारे, यूपी में भी बंजारे होते हैं। तो ये चरवाहा समुदाय है और ये अपने जानवरों को लेकर घूमते रहते हैं। जहां जहां जाते हैं लोगों के खेत जोतते हैं, उनका काम करते हैं, उसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं। जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो अपने जानवरों को ही बेच देते हैं और हमेशा जानवरों के लिए एक अच्छे चरागाह की तलाश में ये रहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? धंगर्स के बारे में पढ़ा, बंजारों के बारे में पढ़ा, हमने कोरवा, कुल्ला, कुरमा के बारे में पढ़ा। अब हम जो एक और है सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो रायका। रायका राजस्थान में होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। मैं इसको आपको याद दिलाती हूँ, आपको याद रहेगा। ये राजस्थान में पाए जाते हैं रायका। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? राजस्थान में रायका समुदाय। आप ये सोचना, राजस्थान आर से ही शुरू हो रहा है और रायका भी आर से शुरू हो रहा है। तो रायका यदि आपको भरने को आता है तो आप कहाँ फिल करेंगे बच्चों? राजस्थान में फिल करना। याद रखना, आर आर से दोनों, राजस्थान स्टेट भी आर से और रायका भी आर से है, तो भूलोगे नहीं आप लोग, है ना। तो राजस्थान कहाँ है? रायका में। और आपको मालूम है राजस्थान के लोग क्या क्या कौन सा जानवर पालते हैं? ऊंट। कौन सा जानवर पालते हैं? ऊंट भी पालते हैं। ऊंट तो मेन यहाँ का है ही। और ये क्या करते हैं? भेड़ बकरियों को भी पालते हैं। किसको पालते हैं? भेड़ बकरियों को। बट यहाँ का मेन जो जानवर है वो क्या है? आपका ऊंट है। तो रायका रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, बारिश बहुत कम होती है, कम बारिश होती है, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। और बहुत खेती की उपज भी हर साल घटती है, खेती भी बहुत अच्छी नहीं होती यहाँ पे, हर साल घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल ही नहीं होती यहाँ पर। चरवाहा, रायका लोग खेती के साथ साथ चरवाहा का काम भी करते हैं। और ये लोग ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। किस जगह पे पाए जाते हैं? बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर।
ये इनके गांव हैं जहाँ पर ज्यादातर रायका रहते हैं। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऊँट लेके जाते हुए, है ना, वो बहुत सारे इकट्ठे लोग होते हैं। तो इन जगहों पर रायका रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आपको बीकानेर में मिल जाएंगे, बाड़मेर में मिल जाएंगे और जोधपुर में रायका समुदाय के लोग बहुत रहते हैं। ये अक्टूबर में आते आते ये लोग क्या करते हैं, ये इन्हीं गांव में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर इन्हें जब चारा मिलना खत्म हो जाता है गर्मी में, और अक्टूबर में आते आते ये लोग चरागाह इनके सूखने लगते हैं, तो उसकी तलाश में ये दूसरे इलाकों में निकल जाते हैं। अगली बारिश में लौटते हैं। कब लौटते हैं? जब तक अगली बारिश नहीं होती, क्योंकि सूख जाता है, बारिश यहाँ कम होती है, इनके जानवरों को चारा नहीं मिलता, तो ये आगे तक निकल जाते हैं अक्टूबर में। और जब बारिश शुरू होती है तो पुनः ये अपने डेरे में आते हैं। भेड़ बकरियां भी पालते हैं। इनमें रायकाओं का एक तबका, रायका में एक तबका जो है इनका, एक वर्ग तो ऊंट पालता है और दूसरा तबका भेड़ बकरियों को पालता है ना। एक तबका इनका ऊंट पालता है और एक क्या पालता है? भेड़ बकरियों को पालता है। चरवाहा समुदाय की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए अंग्रेजों के आने के बाद। क्या क्या बदलाव आए इनके जीवन में, ये हम पढ़ेंगे इसमें। और हमेशा ये हम रेवड़, इनके इलाके, इनके जो रेवड़ होते हैं, रेवड़ मीन्स झुंड, कभी भी एक इलाके में बहुत दिन तक नहीं रहते। ये पानी और चरागाह जहाँ जहाँ मिलता जाता है ये लोग चलते चले जाते हैं। उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके को चुनना पड़ता, समय भी चुनना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ सूखा है। उस हिसाब से ये लोग अपने इलाके चेंज करते रहते हैं, चाहे वो ढंगर्स हो, चाहे कुरवा कुल्ला हो, कोई सा भी जन समुदाय हो, अपनी सुविधा के अनुसार ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। और रोजी रोटी के लिए इन्हें बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, खेती भी, दूसरे खेतों में काम भी करना पड़ता है, अपने जानवरों को भी बेचना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोटी कैसे चलाया जाए। और अब हम जब औपनिवेशिक शासन आया, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों का समय, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। जंगलों में नहीं घूम सकते थे ये लोग, अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे। तो क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए, तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद जो चरवाहा है उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। आज हमने जो जो पढ़ा उसके मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ, आप लोग घर से करना, फाइंड आउट करना, और इन्हीं में मिलेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग लिखिए वो क्वेश्चंस। तो मैं भी आपको बताती हूँ।